जो भी हमारा मेंथा का ऑयल निकालने के बाद वेस्ट बच जाता है, उससे अगर हम इस तरह की मशरूम को अगर ग्रो करें तो मशरूम को बेच के भी हम एक एडिशनल इनकम का फ़ायदा कर सकें। इसमें हमने 9 बेड बना के रखे हैं, जिसमें 9 मीटर लंबा है, 1.25 मीटर चौड़ा और आधा मीटर 6 इंच गहरा हुआ है। इसका खर्चा जो हम लोगों का आया था सर, लगभग आप देखेंगे तो 40 से 45 हज़ार रुपये तक खर्चा आपको आएगा इसमें। बहुतायत से जो किसान कर रहे हैं इसी बटन मशरूम को करते हैं। देखिए देखने में अच्छा होता है, आपके बटन की तरह होता है और थोड़ी सी सेल्फ लाइफ इसकी ज़्यादा होती है, इसलिए ये ज़्यादा मार्केट में अवेलेबल है। लेकिन न्यूट्रिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखेंगे तो थोड़ा सा न्यूट्रिएंट्स आपके प्लूरोटस में अच्छा है। साथियों, मैं डॉक्टर अक्षपाल सिंह, सीमैप में एक वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी के रूप में कार्य कर रहा हूँ। विगत 3-4 वर्षों से हम लोग मशरूम पे काम कर रहे हैं, जिसमें मेन उद्देश्य जो सीमैप का है, जो भी हमारा मेंथा का ऑयल निकाल लेते हैं तो बेसिकली बाराबंकी के किसान उसको लीजी बोलते हैं। मेंथा की जो वेस्ट बच जाता है उसको लीजी बोलते हैं। लीजी को क्या करते हैं, जलौनी के रूप में, उसको जलावन बोलते हैं। तो जला के उसको आपके पर्यावरण को दूषित करते हैं, हमारे पर्यावरण को दूषित करते हैं, जिससे हमारे पर्यावरण को ढेर सारा नुकसान होता है, जिसमें कार्बन का एमिशन ज़्यादा होता है। तो उस पर्यावरण को बचाने के लिए भी हम इस कार्य को किया जा सकता है। मेंथा के वेस्ट को भी आप मशरूम के कल्टीवेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो सर, इससे किसानों को क्या फ़ायदा होगा, या जो लोग मशरूम खेती करना चाह रहे हैं उनको क्या फ़ायदा होगा? देखिए, फ़ायदा तो आप 2 तरीके से ले सकते हैं। फ़ायदा ये है कि किसान जो पहली चीज़ अपने खेतों में जो भी आपका वेस्ट है, मेंथा की लीजिए, उसको क्या कर रहा है, ऐसे छोड़ देता है। उसमें रॉटिंग आती है, ढेर सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, उसमें डिजीज़ आते हैं। आप ही उन्हीं के खेतों में ढेर सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, जिससे वो लीचेट्स निकलता है, ज़मीन के अंदर जाता है तो प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। तो एक तो पहला उससे फ़ायदा ले सकते हैं। दूसरा कि उससे अगर हम इस तरह की मशरूम को अगर ग्रो करें तो मशरूम को बेच के भी हम एक एडिशनल इनकम का फ़ायदा कर सकें, जो कि 200 से 300 रुपये प्रति किलो के हिसाब से आपका अच्छा बिक जाता है इस सीज़न में। और इसकी खेती करने का जो सबसे उपयुक्त सीज़न है आपका अक्टूबर से मार्च तक का है, क्योंकि हमारा टेम्परेचर इस पूर्वी मतलब भारत का इस समय अच्छा होता है मशरूम के कल्टीवेशन के लिए, जिसमें आपको किसी भी ग्लास हाउस और इस तरह की चीज़ों की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो सर ये बताइए, ये तो आपने बता दिया कि जो किसान आम आदमी जो लखनऊ शहर में रहता है, जी, और वो इस विधि से करना चाहता है, तो वो कैसे करेगा, उसे ये वेस्ट कहाँ मिलेगा? हाँ, अगर देखिए, अगर आम आदमी करना चाहता है, इसीलिए देखिए इसको बैग्स के माध्यम से दिखाया जा रहा है कि अगर कोई भी व्यक्ति अपने घरों के लिए मशरूम भी ग्रो करना चाहता है तो कोई भी उसका अगर वेस्ट है, इस प्रकार का कोई भी जो अगर घरों का वेस्ट निकल रहा है, जिसमें सूखा वेस्ट हो अगर, तो सूखे वेस्ट को आप इस तरह के पॉलीथीन में भर के इसको एक डिकम्पोज कर लेते हैं पहले। तो डिकम्पोज करने के बाद ये इसके स्पान आपको ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल है, या आप चाहें तो हमारे सीमैप संस्थान में निदेशक महोदय को लिख के वो आप कल्चर प्राप्त कर सकते हैं। और अपने घरों में जहाँ पे जैसे मान लीजिए कोई भी ऐसी प्लेस हो जहाँ पे थोड़ा सा शेड हो, जहाँ पे कोना टाइप का हो, वहाँ पे इसको रख के आप इसको ग्रो कर सकते हैं बिना किसी नुकसान पहुँचे। और अपने सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जो हमारे प्रोटीन की अगर रिक्वायरमेंट कमी है, जिस चीज़ में आपकी आयरन की कमी है या फिर आपके जिसमें विटामिन डी की कमी है, तो इस मशरूम के माध्यम से आप उस चीज़ों को अच्छा कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो जो किसान करते हैं वो आपके भूसा पे करते हैं, ठीक है। हम लोग जो कर रहे हैं वो मेडिसिनल एरोमेटिक प्लांट्स के जो वेस्ट निकल रहे हैं, वेस्ट को हम लोग ऐसे ही जैसे किसान अपना लीजी फेंक देता था या जलोनी के रूप में यूज़ करता था, उसी तरह हम लोग कर रहे हैं इसमें कि जो भी वेस्ट हमारा निकल रहा है, वेस्ट को हम वर्मी कंपोस्ट के लिए यूज़ करते थे। अब बिफोर वर्मी कंपोस्ट जाने से पहले हम मशरूम ग्रो कर सकते हैं उस पर, कि डबल फ़ायदा, जैसे डबल इंजन की सरकार बोल रहे हैं ना, उसी तरह डबल फ़ायदा आप ले सकते हो। पहले आप अपने वेस्ट को, जो भी आपका डिस्टिलेशन वेस्ट निकल रहा है, आसवन से लीजिए कुछ भी निकल रहा, उसको आप मशरूम ग्रो करिए। मशरूम 2-3 महीने ग्रो करने के बाद इसका वेस्ट जो बच जाएगा उसको आप वर्मी कंपोस्टिंग के लिए ले जा सकते हैं। तो अगेन ये दोगुना फ़ायदा आपको देगा। जो ऐसे वर्मी कंपोस्टिंग करते थे और इसके बाद वर्मी कंपोस्टिंग करते हैं तो थोड़ा सा नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, निकेल, कापर, मैग्नीज, जो माइक्रोन्यूट्रिएंट उसकी प्रचुरता और बढ़ जाती है। इसलिए इस करना हमारे लिए बहुत फ़ायदा है, जो कि पहले के किसान केवल भूसा लेके करते थे। भूसा आपको खरीदना पड़ेगा, इसमें खरीदने की आवश्यकता नहीं है। जो कि वेस्ट है, वेस्ट आपको पड़ा मिलेगा, या आप अपना डिस्टिलेशन वेस्ट कर रहे हैं वो मिल रहा है, तो उससे आप कर सकते हैं। अगर कोई आम आदमी जिसके पास ये वेस्ट नहीं है, जिसके पास मेंथा का वेस्ट नहीं है, तो अपने घरों से निकलने वाला या अपने आसपास
कि कौन सा ऐसा वेस्ट है जिसको वो इकट्ठा करके इस तरह के बैग बना के। जैसे आपका अगर कोई और, जैसे आपके गांव में अगर खेती होती है धान की, तो उसमें पुआल बहुत निकलता है, देखते हैं हम। पुआल को लोग जला देते हैं, गांव में जला देते हैं या बर्न कर देते हैं। तो उस वेस्ट को भी आप यूज़ करके इसकी खेती कर सकते हैं। तो जो वेस्ट में जो ये मशरूम की खेती हो रही है, जी। जो आपने 2 प्रकार का बताया कि अभी कर रहे हैं, तो क्या इसका बीज अलग आता है कि पहले वाला बीज चलेगा इसमें? नहीं, दोनों के बीज अलग अलग प्रकार के होते हैं। बटन के बीज अलग होते हैं और प्लूरोटस के बीज अलग हैं। दोनों बीज आपको मार्केट में अवेलेबल हैं। कुछ संस्थान हैं जो दे रहे हैं, जैसे आपके हिमाचल में सोलन है, जहाँ पे आपको प्योर कल्चर मिल जाएगा। यहाँ पे आपके IHR हॉर्टिकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, जहाँ से हमने भी कुछ कल्चर लिए, उससे भी आपको ये कल्चर मिल जाएंगे। अगर नहीं है तो हमारे CMAP से भी आपको कुछ कल्चर ये मिल सकते हैं, जो हम लोग मेंटेन कर रहे हैं। अगर कोई किसान जो लखनऊ से बाहर है, जो दूर रह रहा है, जी। वो इसके बारे में समझना चाहे, जानना चाहे, तो कैसे करेगा? जी, हमारे संस्थान में प्रति महीने लगभग TBD के माध्यम से या और भी कुछ ट्रेनिंग के माध्यम से हमेशा ट्रेनिंग किसानों के लिए कल्टीवेशन, प्रोसेसिंग और वैल्यू एडिशन की चलती है। तो उसमें ये इंटीग्रल पार्ट है उसका, कि जिसमें हम लोग ये सारे किसानों को मशरूम की खेती, आपके वर्मी कंपोस्टिंग और कटलरी फार्मेशन और AP कल्चर के बारे में बताते रहते हैं। सर, एक सवाल और था कि जी। जो हम इससे पहले, जैसे सबको ज़्यादातर लोगों को ये पता है कि भूसे में इसकी जी करते जी हैं। जी। भूसे में करने से और इसमें करने से क्या किसी भी तरह का कोई बदलाव कुछ आता है मशरूम में? हम लोगों ने जो देखा है सर, कि इसमें जब हम लोग कर रहे हैं अपने डिस्टिलेशन वेस्ट में, और जो आपके नॉर्मल भूसे में करते थे, तो थोड़ा सा न्यूट्रिशनल वैल्यू की थोड़ी इम्प्रूवमेंट इसमें हुई है। और जो टेक्सचर है मशरूम का, वो भी आप जब देखे होंगे, अभी आपको मैंने जब टच कराया था, थोड़ा सा अच्छा है, मतलब बहुत ही क्रिस्पी नेचर है उसका। जैसे आपने प्लूरोटस के बारे में देखा, उसी तरह यहाँ पे हम बटन मशरूम के बारे में आपको बता रहे हैं कि यहाँ पे बटन मशरूम की खेती कैसे कमर्शियल स्केल पे कर सकते हैं, बड़े लेवल पे, जो भी एक किसान करता है। किसान क्या करता है, आपको भूसे को यूज़ करता है, क्योंकि किसान के पास भूसा है। क्योंकि आप इस संस्थान में आए, केंद्रीय औषधि एवं सुगंध पौधा संस्थान, जहाँ पे आपके सुगंधित और औषधि पौधों की खेती होती है। तो सुगंधित पौधों का जब इसेंशियल सुगंध आप निकाल लेते हैं, तो उसका जो अवशेष बच जाता है, आसवन अवशेष बच जाता है, उसी पे इनकी खेती हम करके एक एडिशनल इनकम के रूप में, अतिरिक्त आय के रूप में हम इसको देख सकते हैं। आप देखेंगे कि अगर हम यहाँ पे जो अंदर बेड बनाया, लगभग 9 मीटर लंबी है, 1.25 मीटर चौड़ी है और 6 इंच गहरी है। तो इसमें आपका लगभग 2 कुंटल मटेरियल आप एक बेड पे डाल सकते हैं। अब वो मटेरियल तैयार करनी, इसके तैयारी के लिए अलग है, थोड़ा सा प्लूरोटस का अलग है और इसका अलग है। इसको 1 महीने के लिए पूर्व अवघटन के लिए जाते हैं, जिसमें आपको 1% लगभग यूरिया, 1 से 1.5% DAP और चोकर डाल के प्री डिकम्पोजिशन करते हैं। जैसे आप भूसा आपको गोल्डन ब्राउन कलर का देखता है, उसी तरह हमारे जो वेस्ट हैं वो भी गोल्डन कलर के होते हैं, गोल्डन। तो आप जब इसका पूर्व अवघटन करते हैं, तो लगभग 30 दिनों के पश्चात जो गोल्डन कलर चीज़ें हैं वो आपको डार्क ब्राउन या ब्लैक कलर की हो जाएंगी। तो उस समय आपको मालूम हो जाता है कि हमारा पूर्व अवघटन इसका स्टार्ट, मतलब कंप्लीट हो गया। अब वो पूर्व अवघटन जो मटेरियल है, अब यही आपका खाना है आपके इस बटन मशरूम के लिए। जैसे हम लोग दाल चावल रोटी सब्जी खाते हैं, उसी तरह इसको खाने के लिए आपका प्री डिकम्पोजिशन है, पूर्व अवघटित मटेरियल है, जो कि आपने 30 दिनों की साइकिल उसकी चलाई है। तो वो अब पूर्व अवघटन का मटेरियल अब रेडी है आपके इस बटन मशरूम की ग्रोथ के लिए। अब क्या करते हैं कि पूर्व अवघटित मटेरियल जो आपके 30 दिन किया है, उसमें आपको 1 कुंटल के हिसाब से 1.25 किलो जो सीड मटेरियल है, जो कि आपको मार्केट में अवेलेबल है, 130 से 140 रुपये प्रति किलो के हिसाब से अवेलेबल है, उसको मिलाते हैं। उसमें जो भी आपका मटेरियल है 100 किलो, उसमें मिला देंगे 1.25 किलो मटेरियल, खूब अच्छे से मिला देते हैं कि चारों तरफ आपका मटेरियल पहुंच जाए। ठीक है, फिर उसी मटेरियल को आपको क्या करना, मैंने जो बताया 6 इंच की जो लेयर है आपकी, उसमें आपको डाल के थपथपा देना, अच्छे से बैठा देना। ऐसा बैठाना है कि नीचे कोई स्पेस न रहने पाए, इंटरसेलुलर स्पेस में नहीं रहना चाहिए। अदरवाइज़ क्या होगा, फंगस नीचे आपका ज़्यादा चल जाएगा, जिससे ऊपर आपके पिनहेड्स नहीं दिखेंगे। ठीक है, तो आपको ऐसा उसको टाइट भरना है, चाहे आपको प्लूरोटस का हो चाहे आपका बटन का हो। मटेरियल ऐसे ठूस ठूस के भर दीजिए, कोई में एयर स्पेस ना रहने पाए। जब एयर स्पेस नहीं रहेगा तो आपका जो ग्रोथ होगी वो अच्छी दिखेगी उसमें। जब आप कल्चर डालेंगे 1 महीने पूर्व अवघटित मटेरियल में, तो लगभग 15 से 20 दिनों के बाद आपको सफ़ेद तरह की एक चादर उसमें नीचे दिखेंगी। जैसे आप मटेरियल 6 इंच मोटा डालें, नीचे से हाथ लगाएंगे तो उसमें मशरूम एक की लेयर दिखेगी सफ़ेद सफ़ेद। जो मशरूम है क्या, फंगस है। फंगस मीन्स कवक,
कवक जो है सड़ी गली मृत चीज़ों पे ही ग्रो करता है। जैसे आप घरों में कोई भी चीज़ रख दीजिए बाहर तो आपको एक फंगस उस पर ग्रो कर जाता है। उसी तरह का ये एडिबल फंगस है जो कि आपकी सड़ी गली चीज़ें जो कि हमारे आसवन अपशिष्ट है। अगर आप किसान के खेत में बात करें तो उसमें पराली या इस तरह की चीज़ों पे भी इसको ग्रो कर सकते हैं सब्जेक्ट, लेकिन उसके पहले आपको कुछ ट्रीटमेंट करने की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, चूँकि हमारा डिस्टिलेशन वेस्ट है ऑलरेडी आपका 35 PSI पे चलता है। ठीक है, उसको डिस्टिल करते हैं, डिस्टिल मतलब हाई प्रेशर पे डिस्टिल करें तो ऑलरेडी ये ऑटोक्लेव मटेरियल की तरह आपका यूज होगा, मतलब उसको कुछ ट्रीटमेंट की आवश्यकता नहीं है। डायरेक्ट आपने उसको प्री डिकम्पोजिशन किया और यहाँ पे लाके आप डाल देते हैं। तो जब आपकी सफ़ेद चादर दिखनी शुरू हो जाती है तो आपको मालूम हो जाता है कि हमारा फंगस अब अच्छे से रन कर गया है। अब रन करने के बाद उसी सफ़ेद जो चादर उसी से थोड़े थोड़े पिंस टाइप के जैसे सुई होती है उस तरह का आपको जैसे मैंने दिखाया था वैसे दिखना शुरू हो जाते हैं। अब जैसे सुई तरह के पिन हेड्स आपको दिखना शुरू हो गए तो अब आपको मालूम हो जाएगा कि अब हमको मेरा फंगस आना शुरू हो गया। तो अब हमको इस पर एक लेयरिंग की आवश्यकता होती है। उस लेयरिंग के लिए आपको बर्मी कंपोस्ट जैसे 2 mm सीप से छाना हुआ हो या आप गोबर की खाद आपके पास प्रचुरता में अवेलेबल है जो कि बड़े बड़े ढोकों के रूप में होती है, तो उसको भी आपको छानने की आवश्यकता होती है। 2 mm की सीप से छान लिया तो एक फाइन ग्रेनुलर जैसे चाय पत्ती दिखती है उसी तरह का होता है, उसको आप एक लेयरिंग के माध्यम से कर दीजिए जिससे कि पूरे बेड पर लेयरिंग हो जाए। ये जो गोबर है या आपकी वर्मी कंपोस्ट है ये एक आपको अच्छा सा मीडियम देती है उस मशरूम के ग्रोथ करने के लिए और अच्छा एक मॉइस्चर कंटेंट देती है, जिससे वो पिन हेड्स अब आपके जो ग्रो करना शुरू होते हैं 5 से 7 दिन के बाद एक फ्रूटिंग बॉडी या मशरूम के रूप में दिखना शुरू हो जाते हैं और उसी को आपको हार्वेस्ट करके अपने मार्केट में बेचना है या स्वयं के खाने के लिए यूज़ करना है या अपने महिलाओं के लिए यूज़ करना है। तो ये आपकी एक कंप्लीट साइकिल इस मशरूम कल्टीवेशन की होती है। आ जाइए हमारे इस बटन मशरूम की यूनिट में। अब आप देखिए ये हमारे जो भी हमारा डिस्टिलेशन वेस्ट था जो मैं आपको बता रहा था उसी डिस्टिलेशन वेस्ट पे ये आप देखिए ऊपर ढेर सारे मशरूम आपके ग्रो किए हैं, बटन मशरूम आप देख सकते हैं। हमारे जो भी डिस्टिलेशन वेस्ट यहाँ का निकलता है अब हम उसको 2 तरह के फ़ायदे करके दिखा रहे हैं। जैसे मैंने प्रीवियस भी आपको बताया कि पहला मशरूम ग्रो करते हैं, फिर मशरूम ग्रो करने के बाद जो भी वेस्ट बच जाता है उसको अगेन वर्मी कंपोस्टिंग के लिए जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमारा मशरूम अभी ग्रो किया हुआ है और ये जो मटीरियल मैं आपको बता रहा था सर कि इसमें आप ये हमने जो मटेरियल हमारा यहाँ पे निकला था उसको हमने मतलब हमने आसवन जो फिर से करके कि उसमें कोई भी फंगस ना आने पाए इसको करके यहाँ माध्यम से दिखाया है। और एक बेड की जो मैंने साइज़ बताई थी 9 मीटर लंबा है, 1.25 मीटर चौड़ा और 6 इंच जो गहरे की बात की थी। इसमें जब भी आप मटेरियल डालिए तो ऐसा डालिए कि ये पूरा कंक्रीट हो, मतलब भरा हुआ हो, इसमें कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस ना हो। ठीक है, जब आपके पिंस स्टार्ट हो जाते हैं उसी समय आपको ये वर्मी कंपोस्टिंग की लेयरिंग की आवश्यकता पड़ती है जिससे कि आपको इसके लिए न्यूट्रिशन भी अच्छा मिलता है और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी यानी मॉइस्चर का रिटेंशन भी इसके लिए अच्छा होता है। सर इस एरिया में कितने बेड हैं और इसका क्या पूरा खर्च आएगा ये पूरे सिस्टम को बनाने? ये देखिए ये हमारा जो 30 बाई 22 का एरिया मैं आपको दिखा रहा हूँ ये आपका लगभग इसमें हमने 9 बेड बना के रखे हैं जिसमें 9 मीटर लंबा है, 1.25 मीटर चौड़ा और 0.5 मीटर 6 इंच गहरा हुआ है। इसका खर्चा जो हम लोगों का आया था सर लगभग आप देखेंगे तो 40 से 45 हज़ार रुपये तक खर्चा आपको आएगा इसमें।